दोस्तों बचपन से हम कुछ ऐसी कहावतें सुनते आ रहे हैं जिनका असल में हकीकत के साथ कोई ताल्लुक वास्ता तो नहीं, मगर फिर भी हम इन्हें 100% सच मानते हैं और इन पर यकीन भी करते हैं, जो कि सरासर गलत है। जैसा कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर मेड इन चाइना लिखा हो तो हमारे जहनों में फौरन से ये ख्याल आता है कि ये प्रोडक्ट 2 नंबर है, यानी फेक है। और इसी तरह कहा जाता है कि अगर सांप के इर्द गिर्द नमक के साथ दायरा बना दिया जाए तो सांप इस दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता। क्या ये वाकई में सच है? दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही चंद मन गढ़ंत कहावतों के बारे में बताऊंगा जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, दोस्तों आप बाजार से कोई भी चीज खरीदने जाओ तो उसके ऊपर मेड इन चाइना का टैग लगा हो तो आपके जहन में फौरन से ये ख्याल आएगा कि ये चीज 2 नंबर है। असल में ऐसा नहीं है। चाइना में बनाई गई हर लोकल से लोकल चीज भी प्राइस के लिहाज से बहुत सस्ती और अच्छी होती है। जब पाकिस्तान के लोगों को चाइना में बनाई गई चीजें सस्ती और अच्छी लगने लग गयी तो पाकिस्तान के लोकल बिजनेसमैन ने अपनी फैक्ट्रियों में घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दी और इनके ऊपर मेड इन चाइना का टैग भी लगाना शुरू कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के लोगों के जहनों में एक गलत मिथ बैठना शुरू हो गई कि जितनी भी घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मार्केट से मिलती हैं वो सभी चाइना में ही बनाई जाती हैं। दोस्तों अगर ऐसा है तो आप ये जानकर हैरान होंगे कि आईफोन जो कि दुनिया का नंबर 1 फोन है ये भी चाइना में ही बनाया जाता है। क्या अब आप आईफोन को भी 2 नंबर या फिर घटिया क्वालिटी की प्रोडक्ट समझेंगे? दोस्तों हर घटिया क्वालिटी प्रोडक्ट जिसके ऊपर मेड इन चाइना का टैग लगा हो ये जरूरी नहीं कि वो चाइना में ही बनाई गई हो। उम्मीद है कि इस गलत मिथ के पीछे की हकीकत आपको समझ आ गई होगी। नंबर 2, दोस्तों पोर्कोपाइन जिसे हम लोग सेल भी कहते हैं, इसके बारे में हमारे जहनों में एक बहुत ही गलत मिथ पाई जाती है। हम लोग ये समझते हैं कि सेल के पूरे जिस्म पर बहुत ही जहरीले कांटे होते हैं जो कि ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को दूर से ही अपने कांटे मारती है, जबकि असल में ऐसा नहीं होता। दोस्तों असल में सेल के जिस्म के ऊपर कांटे नहीं बल्कि ये इसके बाल होते हैं जो कि कांटों की तरह थोड़े सख्त और नुकीले होते हैं। इस जानवर की देखने की सलाहियत थोड़ी कम होती है मगर इसके सूंघने और महसूस करने की सलाहियत बहुत ही कमाल होती है। जब भी इस जानवर को ये महसूस होता है कि इसके इर्द गिर्द कोई चीज है तो डर के मारे इसके जिस्म के सभी बाल खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इंसानों के रोंगटे खड़े होते हैं। इसके बाद जो कोई भी सेल को छूने की हिम्मत करेगा तो इसके ये कांटेनुमा बाल उसे चुभ जाएंगे, जिसे हम लोग ये समझते हैं कि सेल दूर से ही अपने कांटे मारती है। लेकिन आज के बाद आप ऐसा समझने की गलती नहीं करेंगे। नंबर 3, दोस्तों जो लोग कंप्यूटर इंजीनियरिंग यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी करते हैं उनके बारे में हमारे जहनों में एक बहुत ही गलत मिथ पाई जाती है। हम ये समझते हैं कि जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टडी कर रखी है वो कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज जानता है, यानी वो लोग कंप्यूटर में आने वाली हर खराबी को दूर कर सकते हैं। जबकि दोस्तों हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता। असल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लोग मुख्तलिफ किस्म के सॉफ्टवेयर बनाना सीखते हैं। जैसा कि गूगल प्ले स्टोर में आपको जितनी भी ऐप्स देखने को मिलती हैं ये सभी ऐप्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनाते हैं। दोस्तों पॉसिबल है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कंप्यूटर में विंडोज भी इंस्टॉल ना करनी आती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कंप्यूटर में आने वाली हर फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबके जहनों में से ये गलत मिथ अब दूर हो जाएगी। नंबर 4, दोस्तों सांपों के बारे में लोगों के जहनों में एक गलत मिथ ये पाया जाता है कि अगर नमक के साथ दायरा बना दिया जाए तो सांप इस दायरे के अंदर नहीं आ सकता, और अगर यही दायरा सांप के गिर्द ही बना दिया जाए तो भी सांप इस दायरे से बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों ये बातें सरासर झूठ हैं। इस गलत मिथ का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कैंपिंग के शौकीन लोग ही करते हैं, जो दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जाकर कैंप लगाते हैं। वो लोग अपने कैंप के गिर्द नमक के साथ एक बड़ा सा दायरा बना देते हैं ताकि कोई सांप इनके कैंप के अंदर ना आए। तो दोस्तों इस वीडियो में देखें कि जब सांप के गिर्द नमक के साथ दायरा बनाया गया तो सांप बिला झिझक इस दायरे से बाहर निकल गया। अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि सांप नमक का दायरा क्रॉस नहीं कर सकता। ये सिर्फ एक गलत मिथ है जो बचपन से हमारे जहनों में बैठ चुका था। नंबर 5,
दोस्तों एक बहुत ही कॉमन मिथ हम सभी में पाई जाती है कि रात में दरख्तों के नीचे सोने से इंसान को जिन भूत का साया हो जाता है और इंसान मर जाता है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। दोस्तों इंसान 24 घंटे यानी दिन और रात ऑक्सीजन को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से बाहर खारिज करते हैं, जबकि दरख्त दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर अब्सॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर खारिज करते हैं, जिससे दिन भर इंसानों के लिए माहौल काफी साफ सुथरा और खुशगवार रहता है। इसी के चलते इंसानों को सांस लेने में भी बहुत आसानी होती है और बिल्कुल फ्रेश हवा इंसानों के अंदर जाती है, जिससे इंसानों की सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन दोस्तों जब सूरज ढल जाता है और हो जाती है रात, तो इंसान तो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते ही हैं, इसी के साथ साथ दरख्त भी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी दरख्त के नीचे सोने से इंसान को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होती है और ऐसे में इंसान की मौत भी हो सकती है, जिसे लोग ये समझ बैठते हैं कि दरख्तों के नीचे सोने से जिन भूत का साया हो जाता है और इंसान मर जाता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो दोस्तों ये थे चंद गलत कॉन्सेप्ट्स जो कि बचपन से हमारे जहनों में बैठ चुके थे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। शुक्रिया।